से कहा, बाबा मेरी लाज जरूर रखना, आपके भरोसे पर, शिव महापुराण के भरोसे पर मैंने शंकर जी को जल चढ़ाकर पिलाया है। डॉक्टर मेरी बहू को ऑपरेशन का बोलकर थिएटर में ले गए और कहा, इसके बच्चे में धड़कन नहीं है, होठ नहीं है, ये बच्चा मरा हुआ होगा। बाबा ने उसको ऑपरेशन कक्ष में लेकर गए। 9:15 रात को मेरी यहां पर बहू को बेटा हुआ और बाबा की कृपा से उसकी धड़कन भी थी और होठ भी थी। डॉक्टर ने कहा कि आश्चर्य की बात है, ऐसा केस हमने जिंदगी में पहली बार देखा है। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए, ये केस हमने जीवन में पहली बार देखा है। सोनोग्राफी गलत नहीं कर सकती, सोनोग्राफी में तो सब सही आया होगा, ये पलट हुआ कैसे है? तब मेरे मुख से निकल गया, ये सब मेरे भोले बाबा डमरू वाले का कमाल, ये शिव है। ओ घड़ी बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्ते, बैठिए। उसकी कृपा बिना कुछ नहीं हो सकता। इसका विश्वास पक्का था, भरोसा दृढ़ था, विश्वास दृढ़ था। और भरोसा यदि पक्का है तो माता सावित्री भी सत्यवान को यम से छुड़ा ला सकती है। आपका विश्वास पक्का है तो मेरा महादेव आपके साथ है, हर पल हर घड़ी है, हर क्षण है। और ये हमारा विश्वास कहता है। इतने पत्र आपके आते हैं, सब पत्र यहीं रहते हैं। जब भी कथा रहेगी आगामी, मेरा विश्वास कहता है कि आपका भी एक पत्र इस जगह पर रखा हुआ मिलेगा, ये निश्चित है। करना क्या है, केवल शंकर के मंदिर जाइए, आपके आस पड़ोस में नजदीक में जो शिव मंदिर है उसकी सेवा संभाल करिए, सफाई करिए, जल चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, मेरे शंभू का श्रृंगार करिए, मेरे शंभू का भजन करिए, मेरे शंकर का स्मरण करिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी ढोंग में पड़ना है, ना किसी प्रपंच में पड़ना, ना किसी की स्थान पर। अपने तो शिव है, शंकर है। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतंग, शंभो मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। आप लगो भगवान के भजन। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, आप जैसे जैसे शिव भक्ति की ओर बढ़ते जाओगे, आप जैसे जैसे भजन की ओर बढ़ते चले जाओगे, वैसे वैसे लोग आपको नीचे की ओर दबाने का प्रयास भी करेंगे। क्यों मंदिर जाती है? किसने कहा तुझे मंदिर जाने के लिए? लोग ठिठोली करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग ताना मारेंगे, लोग अपशब्द कहेंगे, पर सब कुछ सुनती हुई जो शिव मंदिर तक चली जाएगी तो समझ लेना कि सब पतंग और पद जब बढ़ता है तो काटने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है, निश्चित है। पतंग जब बढ़ेगी और पद जब बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा, आपका पद, आपकी उन्नति, और पतंग जब ये ऊपर बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, तो लोगों को रास नहीं आती और वो उसको काटने का विचार करने लगते हैं। पतंग बढ़ रही है, उसे बढ़ने दीजिए। आप अपनी डोर बस भोलेनाथ जी के हाथ में छोड़ की कृपा जब होगी तब सुख मिलेगा। बेलपत्र ढूंढने के लिए सुख सुंदरी गई, बेलपत्र ढूंढने के लिए सुख सुंदरी की 100 बेटियां गईं, बेलपत्र ढूंढने के लिए सुख सुंदरी के पुत्र गए, बेलपत्र ढूंढने के लिए दामाद भी गया। पर शिव भक्ति, पार्वती जी को कुछ लीला करना थी, बेलपत्र नहीं मिली। पार्वती जी ने पूछा, शिवरात्रि है, तुम्हें बेलपत्र नहीं मिली कहीं? गौ माता की पूंछ को घुमाती 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 घुमाती, गौ माता की पूंछ को घुमाती घुमाती माता संतोषी वहां पहुंच। जब गौ माता की पूंछ घुमाती घुमाती माता संतोषी वहां पहुंचती है, संतोषी ने देखा दादा दादी कह रहे हैं, ये दादा दादी
दादी जी कह रही हैं, पार्वती मैया कह रही हैं कि बेलपत्र नहीं लाई अशोक सुंदरी से। बुआ से जब ऐसी बात कही जा रही है तो संतोषी माता ने, संतोषी ने गाय की पूंछ को छोड़ा, हाथ का स्पर्श सुंदर भाव से करते हुए हाथ खासा करा और संतोषी मैया अंदर गई और शिव जी के पास में, दादाजी के पास में जटा में जो बेलपत्र लगी थी वो बेलपत्र उठाकर संतोषी लेकर आई, पार्वती जी के हाथ में दिया, दादी जी चढ़ा दीजिए। दादी जी ने बेलपत्र लेकर पूछा, संतोषी ये बेलपत्र तेरे पास कहां से आई? ये बेलपत्र तेरे पास आई कहां से? संतोषी ने कहा, दादाजी के मस्तक पर चढ़ी थी, ये बेलपत्र मैंने आपको ला कर दी है। चढ़ी हुई बेलपत्र तू मुझे ला कर दी है? संतोषी ने कहा, दादी मां, एक बार मैंने दादाजी के मुख से सुना था, शिव पर चढ़ने के बाद कोई भी चीज निर्मल नहीं होती, खराब नहीं होती है। भगवान नारायण भगवान के चरण से निकली है गंगा, विष्णु पदी कहलाई है। भगवान विष्णु के चरण से निकली हुई गंगा विष्णु पदी कहलाई है। शंकर जी के ऊपर चढ़ गई तो गंगा भी कहती है मेरा कल्याण हो गया, अब मैं कल्याण करने वाली हो गई। विष्णुपदी कहलाई। शहद मक्खी का झूठा है, वो भी भगवान पर चढ़कर औषधि बन जाता है, वो भी औषधि बन गई। मेरे शंकर भगवान पर जो चढ़ा वो शुद्ध और आनंदित हो गया। बड़ौदा गुजरात में 3 तारीख को, बड़ौदा गुजरात में 3 तारीख से 9 तारीख तक गुजरात वासियों के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है। उस कथा का मूल तत्व क्या है? जैसे यहां द्वादश ज्योतिर्लिंग पर कथा चल रही है, वहां जो कथा होगी शंकर भगवान के प्रसाद पर कथा होगी कि शिव जी का प्रसाद 3 हिस्से क्यों होना। शंकर भगवान का जब पशुपति व्रत किया जाता है तो पति भी व्रत कर रहा है, पत्नी भी व्रत कर रही है, तो पत्नी जिस पात्र में प्रसाद बनाई है उस पात्र को प्रसाद बनाने के बाद धोया क्यों जाता है, और पति के लिए जब प्रसाद बनाएगी तो पात्र धोकर क्यों रखा जाता है? उस प्रसाद की महत्वता को जाना। शंकर भगवान को कौन सा प्रसाद लगता है? शिव जी का प्रसाद 7 स्थान ऐसे बताए गए हैं जहां पर शंकर भगवान के प्रसाद को नहीं रखा जाता है। 7 स्थान बताए गए। वो 7 स्थान कौन से हैं जहां शिव जी का प्रसाद नहीं रखा? 3 समय ऐसे हैं जिस समय पर भगवान शंकर के प्रसाद को अगर ग्रहण करा जाता है तो व्यक्ति रोग से मुक्त हो जाता है। 2 स्थान ऐसे बताए गए जहां पर शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ रुद्राक्ष जब प्रसाद हो जाता है तो उसका जल का सुख कहां प्राप्त होता है। मैं संपूर्ण भारतवासियों से और देश विदेश में बैठे हुए संपूर्ण श्रोता भाई बहनों से और सभी नवयुवक बेटा बेटियों से कहना चाहूंगा, ये प्रसाद शिव प्रसाद, शिव महापुराण की कथा बड़ौदा से जो सुनने को मिलेगी उसको छोड़ना मत, ही जो जीवन का आनंद दे जाए उसको सुनो। जो उस प्रसाद की महत्वता क्या है, प्रसाद की मूलता क्या है, क्यों पीपल के वृक्ष के नीचे रखा हुआ प्रसाद का क्या महत्व होता है, आंवले के वृक्ष के नीचे रखा हुआ प्रसाद का क्या महत्व होता है, बट वृक्ष के नीचे रखे हुए प्रसाद का क्या महत्व होता है, उसकी महत्वता। तुलसी के क्यारे के पास में कटोरी में रखे हुए प्रसाद का क्या महत्व होता है, उसको समझना है ना। बहुत भ्रम फैला रखा है लोगों ने, शिव जी पर चढ़ा हुआ ये प्रसाद नहीं खाना है तो ऐसा नहीं करना है। हम उसको समझें शिव महापुराण के माध्यम से, उसकी महत्वता को समझें। शिव भक्ति का तो बड़ौदा वालों करो तैयारी, आ रहे कुबेर भंडारी, यही बाबा की कृपा है, शिव कृपा। श्री महादेव का आनंद और बाबा महाकाल की नगरी में विक्रमादित्य शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करेंगे बड़े आनंद के साथ। शिव कथा का रसतत्व। हर हर महादेव,
भगवान शिव की कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद। माता संतोषी ने एक बेलपत्र शिव जी पे से उठाकर अपनी दादी जी को दे दी है। दादी जी के हाथ में बेलपत्र आई, वो बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग को चढ़ाई गई तो शंकर भगवान के नेत्र खुल गए। इतने समय से नेत्र बंद थे, इतने समय से बंद थे। संतोषी का संतोष परम धन है और संतोषी माता का परम धन हमको बताता है कि केवल 33 कोटि देवी देवता में एक मेरे महादेव ऐसे हैं जिन पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर आप वापिस चढ़ा दो, शिव जी उससे भी प्रसन्न हो जाते। ये संतोष परम धन, ये संतोष परम प्रिय धन। संतोष परम प्रिय धन का आनंद भी यही, ये सुख वही, ये आनंद। जब अशोक सुंदरी ने यह बात का प्रसंग लिया, अशोक सुंदरी के जीवन में यह सुख मिल गया और वो पहचान गई कि बेलपत्र समर्पण का क्या फल है। वही बात शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित करी गई।